अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और तकरीबन ये 12 साढ़े 12 का टाइम है दोपहर का। तो ये कि हम लोगों ने नाश्ता जल्दी कर लिया। जैसे कि आपको पता है घर में कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ़ होती है तो सभी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि काम ज़रा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो थी सबको भूख लग रही थी, तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 बने हुए रखे थे समोसे। रेसिपी में मैंने अपनी डाली कुकिंग की चैनल पे, तो बस वो बचे रखे थे तो वो बना रही हूँ। साथ में बना रही हूँ आलू की तरकारी, जो कि मैंने कल कहा था कि बना रही हूँ, लेकिन रात में फिर मैं बना नहीं सकी थी क्योंकि फिर मैंने फ्रिज में देखा तो बचे हुए सालन काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो हम लोगों ने वही खा लिए थे। तो अब मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, और ये तरकारी मैं बनाऊँगी अचारी स्टाइल में। तो बस ये है कि काम मेरे शुरू हो चुके हैं, सुबह से अब तक काम ही काम चल रहे होते हैं। तो ये है कि बस सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं। और यहाँ पे माचिस में पता नहीं कैसे पानी आ गया है। यहाँ पे असल में जो है ना, गैस का प्रेशर बहुत कम है, स्लो आ रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो यहाँ पे लाइटर तो हम यूज़ कर ही नहीं पा रहे होते, बहुत कम जो है लाइटर यूज़ करते हैं। तो लाइटर यहाँ पे हमारा चलता है। और काम मेरे सारे अभी पड़े हुए हैं, घर के काम वैसे मेरे अब शुरू हुए। इससे पहले मैं अपने हस्बैंड के काम कर रही थी। तो बस ये कि अल्लाह का शुक्र, आज उनका वॉकर भी आ गया था रात में, तो आज उनको उस पर भी थोड़ा सा चलाया है। और काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, अल्लाह पाक और मज़ीद बेहतर करेगा। और ये मैं आपको दिखा रही थी लाइटर है, लेकिन इस गैस के इस प्रेशर पे जो कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा, तो उस पर ये चल नहीं पा रहा होता। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो जाए, साथ ही मैं फिर दूसरा चूल्हा ऑन करके आलू की तरकारी तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने समोसों को साइड पे कर दिया और इस जगह मैंने रख दिया भगोना, और इसमें मैं कर रही हूँ फ़िलहाल दूध गर्म। और फिर सालन की तैयारी शुरू करूँगी कि मैंने कहा पहले हस्बैंड को दूध बना के दे दूँ। तो दूध जो था वो बॉयल नहीं था, बस वो अभी बस मैं बॉयल करती हूँ। वैसे तो ये कि मेरे घर में नीडो इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके लिए मैंने फ्रेश मिल्क मंगाया है। और फ्रेश मिल्क के मैंने 1-1 किलो के मतलब 2 पैकेट मंगाए हैं। तो 1-1 किलो के 2 पैकेट कह रही, आधा किलो के 2 पैकेट मंगा के रख लेती हूँ। फिर ये कि गर्म हो जाता है तो आराम से 2 कप दूध जो होता है पूरे दिन में उनको देती हूँ। और बाकी वो खाना वाना अपना माशाल्लाह से खाते ही अपनी है, जो भी होता है अल्लाह का करम है उनके लिए, जो भी कर सकती हूँ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के थैली को साफ़ कर लेती हूँ। हमेशा से मेरी आदत है कि जब फ्रेश मिल्क आता है तो मैं उसकी थैली को ज़रूर साफ़ करती हूँ। फ्रेश मिल्क हो, दही हो, जो भी हो, मैं इसी तरह से मेरी आदत है कि मैं उसमें लगा नहीं छोड़ती जो भी होता है। यहाँ पे समोसे हमारे गोल्डन फ्राई होते जा रहे हैं, पता नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं शायद, तो मैं दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ओवन को इग्नोर कर दीजिएगा, साफ़ तो है लेकिन इतना साफ़ नहीं है जैसे कि होना चाहिए। आजकल बस काम की हालत है, एक काम करती हूँ तो दूसरा रह जाता है, और दूसरा करती हूँ तो पहला रह जाता है। बस इसी तरह से हो रहे हैं घर के काम। और बस क्या बात करें समझ में भी नहीं आ रहा होता बाज़ दफ़ा बात करना भी, लेकिन ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने बेटे की हेल्प करना, क्योंकि मेरे बेटे ने सारे मतलब माशाल्लाह से लोड उठा रखा है सब घर का। और बाप की जितनी भी सर्जरी पे खर्चा हुआ है सारा मेरे बेटे ने किया। अल्लाह उसको बहुत दे, दीन और दुनिया में तरक्की दे अल्लाह पाक। और बस अल्लाह मेरी बेटी के भी नसीब बहुत अच्छे करे, उसके लिए भी बहुत दुआएं हैं। आप सब लोग भी मेरे बच्चों को अपने दुआओं में याद रखिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप का सहारा होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को इस काबिल करे कि अपने माँ बाप का सहारा बने। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो बस इसीलिए मैंने ये चैनल बना रखी है। एक मेरा कुकिंग का चैनल है और एक ये ब्लॉगिंग का है। ब्लॉगिंग पे तो पता नहीं अब क्या हो गया है कि मैं बहुत अरसे के बाद वीडियोस डाल रही होती हूँ। कुकिंग पे भी ये है कि 15-15 20-20 दिन हो जाते हैं। 1 साल से मेरा यही चल रहा है। पहले तो 1 साल के अंदर मतलब 2024 में तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल देती थी, लेकिन 25 जब से शुरू हुआ तो मेरा यही हाल हो गया कि मैं डाल ही नहीं पा रही होती। कोई ना कोई मजबूरी ऐसी आ जाती है कि मैं नहीं कर रही होती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देख लिया करें और सपोर्ट करें हम लोगों को, हम जैसी बहनों को। मैं भी जिसका भी अगर कभी मौका मिलता है मैं देखती हूँ तो पूरा फुल वॉच कर लेती हूँ और लाइक भी कर देती हूँ। आप भी लाइक कर दिया कीजिए, इससे जो है वीडियोस थोड़ा सा हमारी ऊपर आ जाती हैं।
बस आपको सिर्फ एक लाइक करना है हमें, और कुछ भी ना करें। बाकी ये कि अल्लाह पाक बेहतर करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। जो जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जिस जिस काम में जो कर रहा है, अल्लाह पाक उसको उसके काम में बरकत दे और उसकी रोज़ी में इजाफा करे। क्योंकि इस वक्त बहुत टफ टाइम चल रहा है हर एक के लिए, बहुत ज़्यादा टफ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि हर बंदा कर रहा है, और एक नहीं, हम ही नहीं, मतलब वो सभी कर रहे हैं। तो बस ये कि अल्लाह पाक हमें मुल्क में भी खैर आफियत दे, सुकून दे, अमन दे। पता नहीं मेरे अल्फाज यहाँ पे सूट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए या नहीं कर रहे हैं, लेकिन खैर मैं बोले जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ये सोचिएगा कि बहन बहुत परेशान है इस वक्त अपने हस्बैंड की वजह से, अपने घर की वजह से। बस अल्लाह पाक बहुत बेहतरी लाए सबकी ज़िंदगियों में, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज शब बारात भी है, लेकिन ये ब्लॉग मेरा पता नहीं आप लोगों को कितने दिन के बाद मिलेगा। तो बस मुझे, मैंने कल हलवा वो चने की दाल बॉईल करके रखी थी, वो भी हलवा बनाना है। और ये कि बस घर के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा हलवा, कि ये बच्चे चने की दाल का शौक से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई होती है ना, तो अगर खाना थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो ये काम आ जाती है इस तरह की चीज़ें। खैर गैस बहुत ही लो है, अल्लाह पाक थोड़ी सी तेज़ हो जाए। पता नहीं क्या है इस साइड पे, हमारे किचन के साइड पे ज़्यादा मसला है, या तो ये ओवन जो है इसके नोज़िल जो है वो वाले हैं, सिलेंडर वाले हैं, क्या है मसला। असल में इस सोसाइटी में कोई ओवन चेक करने वाला भी नहीं है कि उसको ओवन चेक करा दें। अब बेटे को भी इतना टाइम नहीं है आजकल, जिस तरह का हमारे घर में टाइम चल रहा है। तो ये कि ओवन को चेक करा दें तो फिर ये ना शायद इसकी गैस तेज़ हो जाए, क्योंकि ऊपर जो रहते हैं, जो इनका चूल्हा है, किचन है, वहाँ तो गैस तेज़ आती है, लेकिन इस वाले में कम आती है। बस देखें अल्लाह बेहतर करे। और बस यहाँ पर जो है समोसे रेडी हो गए और मैं जल्दी इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा देर ऑयल में रह जाते हैं तो फिर इनका कलर डार्क होता चला जाता है। और बस मुझे वैसे ही कलर चाहिए जैसे कि बाज़ार वाली चीज़ों का होता है। तो मैंने इस स्टेज पे उतार लिया है, क्योंकि फिर ये जब प्लेट में हम निकालते हैं ना, डिश आउट करते हैं, तो उस टाइम भी कलर लेता रहता है। तो बस इसी तरह से होता है कि आप वक्त से पहले थोड़ा सा निकाल दें इसको, डार्क कलर आने से पहले तो सही कलर रहता है। देखिए अब आप देख लीजिए इनका लुक कि बिल्कुल बाजार के जैसे समोसे को कलर होता है बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ मैंने डिफरेंट शेप के बनाए थे, तो इसलिए मैं आपको डिफरेंट शेप दिखा रही हूँ कि ये समोसे कोई भी एक शेप के नहीं है। और बस अब मैं चूल्हे को तो ऑफ कर दूँगी, ऑयल वाले को, और जो दूध उबल रहा है वो उबाल पे आएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी उसको भी। बस यहाँ पे दूध पे बॉयल आता जा रहा है, उसको हटा के मैं यहाँ पे आलू की तरकारी बनाऊँगी। तो जल्दी से एक बॉयल आ जाए अच्छा सा, और बस काम 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 बस चल रहे हैं सारे काम। लेकिन ये काम थोड़ा लेट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं। चले भाई यहाँ पे ये बॉयल आता जा रहा है, इसको थोड़ा सा हिला दें और फिर दोबारा से एक बॉयल आ जाए। कहते हैं 3 बॉयल ज़रूर देना चाहिए दूध को, उसमें से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। अब ये कहाँ तक बात सही है नहीं है, मेरी अम्मी तो यही कहती थी, तो मैं भी यूँ ही करती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग करते हैं इस तरह से कि थोड़ा सा हिला के फिर से रख देते हैं, फिर बॉयल आता है, फिर हिला देते हैं। तो इस तरह कहते हैं जितने भी बैक्टीरिया दूध के अंदर होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। चलें आप लोग बताइएगा, आप लोग इस तरह करते हैं या नहीं। हम तो भाई इसी तरह करते हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपनी माँ को देखती हैं, वो उस तरह से सीख लेती हैं। तो हमने अपनी माँ को इसी तरह देखा था, तो हम इसी तरह करते हैं। अब ये कि आगे पता नहीं हमारी जनरेशन देख रही है नहीं, बस आजकल बच्चे ज़रा कम ही देख रहे होते हैं। खैर यूट्यूब मौजूद है, जैसा कर लेंगे हो जाएगा, उनका भी काम हो ही जाता है। जब लड़कियाँ अपने घरदारी संभालती हैं ना, तो फिर सब काम आते चले जाते हैं। हम भी एक्सपर्ट नहीं थे, पढ़ते के बाद ही, फ़ौरन पढ़ाई के बाद ही, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिए थे बीए का और मेरी शादी हो गई थी। सारे काम शादी के बाद ही आते चले गए। कोई मतलब मम्मी को देखते थे, घर पे कुछ थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन जिम्मेदारी तो शादी के बाद ही पड़ती है। तो बस है, अल्लाह का शुक्र है आ गए काम। अब तो ऐसे एक्सपर्ट हो गए कि यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रहे हैं, और माशाल्लाह से अच्छी होती हैं। जितनी भी रेसिपी होती है, जिसने खाई है आज तक तारीफ़ ही की है, किसी ने मेरे खानों को बुरा नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हाथ में जायका दिया ही है कि आप दिल से बनाते हैं ना कोई चीज़, तो वो हल्की फुल्की भी आपकी होगी ना, दाल भी होगी अगर, तो वो भी आपके मज़े की बनती है।
बस ये कि दिल से बनाएं, जो भी करें काम दिल से करें तो सारे काम अल्लाह पाक अच्छे करा देते हैं। यहाँ पे मैं हाथ के हाथ डायरेक्ट जो है ना वो भगोने में ही कटिंग कर रही हूँ। मैं जब अपनी मतलब रेसिपी बनाती हूँ उस वक्त तो मैं खैर थोड़ा सा जाहिर मतलब वो रेसिपी होती है, लेकिन मैं उसमें भी अक्सर डायरेक्ट ही दिखा रही होती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमें ना वो चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि हर घर में शेफ़ तो नहीं होता ना। हम जैसे काम करेंगे ना तो हमारी बच्चियाँ भी वही काम सीखेंगी, और ये काम ज़्यादा आसान होता है कि आप उसी में हाथ के हाथ करें और उसी वक्त डाल दें। तो बजाय ये कि पहले प्लेट में काटें और दिखाएं। आप क्वांटिटी भी बताएं, मैं हर चीज़ की क्वांटिटी बताती हूँ, टाइमिंग भी बताती हूँ, लेकिन मैं दिखाती इसी तरह हूँ कि उनके काम टाइम की भी बचत हो और उन्हें प्रॉपर एक काम आता चला जाए। क्योंकि पहले वो प्लेट में काटेंगी, उसे सजाएंगी, वो तो जाहिर बात है जो देखेंगी वही करेंगी ना। लेकिन नॉर्मली हर औरत इसी तरह कर रही होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शेफ़ क्यों ना हो। जब अपने घर में बनाती हैं ना तो वो इसी तरह करती हैं कि हाथ के हाथ काटा, बनाया, डाला, पकाया, बस ये वाली चीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने प्याज काट के डालनी है, थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ से घी ले लेती हैं, समोसा वाला लूँगी जो मैंने अभी फ्राई किया है, तो ये कोई ख़राब नहीं होता, हम घी यूज़ भी कर लेते हैं इनको। हाँ, रेसिपी में ये होता है मैं ज़्यादातर फ्रेश ही दिखाती हूँ, लेकिन ये जैसे मैं सॉस बना रही हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो मैंने कहा आपको इस तरह भी दिखा दूँ कि ये बेकार नहीं जाते, ऑयल यही है, घी जो भी है बेकार नहीं जाता, इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और मैं ज़्यादातर जब घर में करती हूँ ना तो इस तरह जो भी मेरे हाथ में चमचा है, नाइफ है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो वही आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग में दिखा रही हूँ, क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो मतलब कर रहे होते हैं, हमें ना बनावट नहीं करनी चाहिए। हाँ, रेसिपीज़ में थोड़े बहुत कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी भी हो जाता है कहीं कहीं ना। तो बस ये खैर देखें, अब आप प्याज फ्राई हो गए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अचारी आलू की तरकारी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। प्याज मैंने आपके सामने काटा है, एक मीडियम साइज़ का। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मेथी दाना लिया, हाफ़ टी स्पून से कम यहाँ पे राई ले रही हूँ, मस्टर्ड सीड। और इसी तरह से मैं कलौंजी ले रही हूँ। कलौंजी मैं थोड़ी सी और लूँगी, मुझे कम लग रही है, ये मैंने डाल दी बस। और इसमें डालेंगे सौंफ भी है, क्योंकि हमारे तैयार हो रहे हैं अचारी आलू। तो आलू की तरकारी या पूरी पराठे के साथ खा सकती हैं, चपाती के साथ खा सकती हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें सौंफ भी डालूंगी मैं, सौंफ से ये कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार का। वैसे तो मैं इसमें इमली का पल्प भी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डालूँगी क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही है। ये मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया अंदाज़न ना, इतना मैंने सौंफ का डाल दिया। तो आजकल जो है वेदर चेंज हो रहा है तो गले भी सबके ऐसे ही हो रहे थे। और इमली का पल्प नहीं डालूँगी, यहाँ मैं टमाटर को काट के यूज़ कर लूँगी, तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाए और बस इतना है कि गले ना काटे। यहाँ पे अब मैं स्पून बदलने लगी हूँ क्योंकि अब नाइफ जो है साथ नहीं दे रही है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, नहीं ये हम लोग इसे झड़नी कहते हैं, झड़नी। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं। तो वैसे तो फ्रायर ये बोलते हैं इसको भी, बाकी ये कि इंग्लिश का भी मुझे सही पता नहीं है। इंग्लिश में मैं तो भाई फ्रायर ही कह देती हूँ, तलने वाला। अब बाकी नहीं पता कि क्या कहते हैं इसको। खैर कभी बैठूँगी देखूँगी कि क्या कहते हैं इसको। और मैंने कभी वहाँ पे भी नहीं देखा ना मॉल वगैरह में कि इस पर क्या लिखा हुआ होता है। जाऊँगी तो देखूँगी इंशाल्लाह, फिर बताऊँगी कि मैं सही बोलती हूँ या गलत बोलती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश पढ़ी तो है सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन ये चीज़ें वहाँ जाहिर से कोर्स में तो आती नहीं है ना। लेकिन अब जो ज़िंदगी चल रही है ना वो ऐसी चल रही है कि हमें इतना देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि हम चीज़ों को देख लें कि कौन सा हम लफ्ज़ सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे प्याज हो गया है, मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ। ये बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा है। मैंने इसे अपने फिंगर्स पर रख के दिखा दिया, ठीक है। इतना बड़ा टमाटर ले लिया है,
और अगर मैं इमली का पल्प डालती तो कम से कम 8-10 जो उसके बीज होते हैं ना, अगर इमली बहुत अच्छी लगी हुई है उन पे तो 8-10 बीज भी काफ़ी रहते हैं, उनको भिगो के और फिर उसका पल्प बना के मसल के और यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर रफली से काट काट के डाले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है बहुत बारीक भी नहीं है, आपको नज़र आ रहे होंगे। कैमरे से थोड़ा सा ऊंचा हो गया था, मैंने देखा तो बहुत ऊंचाई पे था, शायद आपको क्लियर ना नज़र आ रहा, आप देख लीजिए। बात अगर ये कि मेरा वॉल्यूम पे आपको लगता होगा हल्का हो गया क्योंकि मैं सामान लेने के लिए इधर उधर हो जाती हूँ, तो ये कि थोड़ी सी वॉइस आपको कम आती होगी इस टाइम में, क्योंकि मैंने कोई माइक नहीं यूज कर रही, डायरेक्ट बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें टमाटर के साथ ही नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और नमक मैं इतना ही डालनी है जितना मुझे में डालना है, यानी 1 टीस्पून। हमारा टेस्ट है, हमें इसी तरह का मतलब सही लगता है 1 टीस्पून इसमें खाने में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना डालना है, ठीक है, कम या ज़्यादा वो आपको देख लीजिएगा क्या करना है। अब मैं डालूंगी इसमें मिर्ची, और मिर्ची में ढूंढती फिर रही, पता नहीं मैंने कहा रखी, हाँ याद आ गया, मैंने जगह थोड़ी सी चेंज की है तो इस वजह से मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी इसमें कुटी हुई मिर्च, क्योंकि ये अचार ही बना रहे हैं तो उसमें ज़रा सी कुटी हुई मिर्च अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी सी कम कर रही हूँ 1 टीस्पून से, क्योंकि मुझे हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम कर दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, हालांकि मुझे अभी इसमें हल्दी भी डालनी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला कि पानी में लेने गई तो मैं और काम में लग गई थी, फिर मुझे याद आया कि करना है मुझे, मैं भाग के इधर आई। फिर यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ, ठीक। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना धनिया पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें कुटावा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जल्दी में यही डाल लेंगे, क्योंकि ये भी मेरा होममेड है, मैं घर में बनाती हूँ। धनिया पाउडर जो है, साबुत धनिया लाके उसको हल्का सा रोस्ट करके, मैंने पहले भी कई दफ़ा दिखाया है, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, करके मिक्सी में मैं डाल के उसे ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर छलनी से छान देती हूँ, फिर जैसे उसका मोटा मोटा बचता है फिर दोबारा डाल के करती हूँ। इस तरह 4 से 5 दफ़ा में बहुत अच्छा धनिया पाउडर यूज़ हो जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा मॉल में ना कि जो पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ धनिया होता है वो सस्ता होता है, और जो साबुत धनिया होता है वो महंगा होता है। अब आप सोच लें कि साबुत धनिया क्यों महंगा होता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और जो ग्राइंड किया हुआ होता है उसमें मिलावट होती है, तो वो सस्ता करके बेच रहे होते हैं। तो ये कि मैंने खुद देखा है कि 100 ग्राम्स का साबुत धनिया का पैकेट महंगा, और 100 ग्राम्स का जो पिसा हुआ धनिया होता है वो सस्ता, और साबुत धनिया जो है वो महंगा। तो बस आपको फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि जो खालिश चीज़ है वो महंगी है, और जो आपको पीस पास के दे रहे हैं वो सस्ती होती है। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जो मैंने कट कर दिया, और मैं डाल रही हूँ। शेप आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैंने इसको एक बड़े आलू को जैसे बीच से कट करके और फिर उसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए। आप चाहें तो राउंड शेप में भी इसे काट सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इसके साथ, ताकि अच्छा से इसका मतलब फ्राई हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। यहाँ पे हरी मिर्च भी मैं एक ही डाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ वाली है, तो मैंने कहा एक ही डाल दूँ, क्योंकि अगर दिल चाह तो थोड़ा सा हस्बैंड भी खा लेंगे खाना। वैसे उनको आलू मना है, मुझे अभी अभी याद आया, आलू मना किया, तो इसलिए उनको तो अब दूंगी नहीं। शुक्र है वक्त तो याद आ गया मुझे कि आलू पता नहीं फिलहाल मना किया, शायद गैस हो जाती है, क्या वजह होगी कि आलू क्यों मना है। चले, यहाँ मैंने पानी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए, हमारे फ्राई अच्छी तरह हो गई। अभी मैंने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। बार बार इधर उधर चली जाती हूँ तो हो जाता है लेट थोड़ा सा काम।
यहाँ पे इस भगोने का इस वक्त ढक्कन नहीं मिल रहा था तो मैंने दूसरा ढक्कन ढक दिया है। यहाँ पर हमारा चिकन अचारी के लिए अचारी आलू जो है तैयार हो गया है और बस इसकी भुजिया जो बिल्कुल रेडी है। और बस मैं थोड़ा सा इसको भुनाई करूँगी, पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। बस ये भुनी भुनी सी रहेगी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि किस तरह की तैयार हो रही है। बस इस पर हरा धनिया आखिर में गार्निश करना है। वो ख़त्म हो गया था, मैंने अपने बेटे से कहा है लाने के लिए, अब देखें कब आता है। वैसे मैं सोची बस ब्लॉग का बस मैं एंड यहीं पर कर दूँगी, इसलिए कि फिर ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। इंशाल्लाह शब रात आज है तो सबको शब रात मुबारक। अल्लाह पाक सबकी इबादतें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हलवे की रेसिपी जो है मैं अभी दोबारा थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दूँगी और रेसिपी कह रही ब्लॉग ये मतलब अगला वाला ब्लॉग होगा तो इंशाल्लाह फिर आप वो देख लीजिएगा। तो ये कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं इस तरह, तो फिर मैंने कहा इसे 3 हिस्सों में कर देती हूँ। तो बस आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यहीं पर एंड करूँगी इस वीडियो का। चलें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।